ओम नमः शिवाय। शिव दर्शन के अनुसार शिव तत्व फिर उत्तम श्रेष्ठ पद्धति का वर्णन करके सृष्टि स्थिति और संहार सबको शिव की लीला बताते हुए स्कंद जी ने कहा, मुनि, कर्म सत्ता के प्रतिपादक कर्म फलवाद से लेकर शास्त्रों में जो विविध विषयों का विस्तृत विवेचन है वही ज्ञान प्रदान करने वाला है। अतः ज्ञानवान पुरुष को इसका श्रवण करना चाहिए। हे मुनि, आपने जिन शिष्यों को उपदेश दिया है उनमें कौन तुम्हारे समान है? सभी शास्त्रों में घटक रहे हैं। शिव की निंदा करने के कारण 6 मुनि शापग्रस्त हो गए हैं। हे वामदेव, जैसे धूम का दर्शन होने से पर्वत पर अग्नि का अनुमान द्वारा सत्ता प्रतिपादन हो जाता है, उसी प्रकार इस प्रत्यक्ष प्रपंच के दर्शन रूप हेतु का अवलंबन करके परमेश्वर को जाना जा सकता है। यह विश्व स्त्री पुरुष रूप स्पष्ट द्रष्टव्य है। 6 कोश रूप जो शरीर है उसमें शुरू के 3 माता के अंश से उत्पन्न हुए हैं और अंतिम 3 पिता के अंश से। श्रुति कहती है पर ब्रह्मा परमात्मा सत्य चित्त और आनंद है। असत्य प्रपंच को निर्वृत्ति करने वाला शब्द ही साद्रूप कहा जाता है। सन प्रकाश सद शब्द स्पष्ट रूप से प्रकाश का वाचक है। परमात्मा में जो सत्ता या प्रकाश रूपता है वह उसके पुरुष भाव को सूचित करती है। ज्ञान शब्द का पर्यायवाची जो चित्त शब्द है वह स्त्रीलिंग है, अर्थात परमात्मा में चित्रूपदा उसके स्त्री भाव को सूचित करती है। प्रकाश और चित्त ये दोनों जगत के कारण भाव को प्राप्त हुए हैं। हे मुनि, हंस पद को उलट देने से सो अहम पद बनता है, उसमें प्रणव का प्रकटे कैसे होता है ये सुनो। सोहो हम पद में से साकार और हकार नामक व्यंजक निकाल देने से स्थूल ओम शब्द बच जाता है जो महामंत्र रूप है। हंस पद में 3 अक्षर है, आ, हा, सा। इन तीनों में आ 15वें अनुस्वार और 16वें विसर्ग के साथ है। साकार के साथ जो आ है वह विसर्ग सहित है। वह यदि साकार के साथ हा के आदि में चला जाए तो हंस के विपरीत सोहम हो जाएगा। अब श्रुति के प्राज्ञम ब्रह्मा इस मंत्र में जो प्रज्ञानम पद नापा है उसके अर्थ को समझें। प्रज्ञान शब्द चैतन्य का पर्याय है। शिव सूत्र में कहा गया है चैतन्यम आत्मा, अर्थात आत्मा चैतन्य रूप है, उसी को आत्मा या परमात्मा कहा गया है। ज्ञानम वंदह ये दूसरा शिव सूत्र है। इस सूत्र में पद ज्ञानम के द्वारा किम चिन्मात्र ज्ञान और क्रिया का होना ही जीव का लक्षण कहा गया है। यह ज्ञान और क्रिया पराशक्ति का प्रथम स्पंदन है। भगवान शिव की 3 दृष्टियां मानी गई हैं, ज्ञान, क्रिया और इच्छा रूप। ये दृष्टियां जीवों के मन में स्थित हो इंद्रिया ज्ञान गोचर शरीर में प्रवेश करके जीव रूप को सदा जानती और करती हैं। अतः ये दृष्टित्रय रूप जीव आत्मा का स्वरूप है। अब ईशान आदि पंच ब्रह्मा की उत्पत्ति में शिव से ईशान उत्पन्न हुए। ईशान से तत्पुरुष की उत्पत्ति हुई, तत्पुरुष से अघोर, अघोर से वामदेव और वामदेव से सघोजात की उत्पत्ति हुई है। इस आदि अक्षर प्रणव से ही मूलभूत 5 स्वर और 33 व्यंजन के रूप में 38 अक्षरों का प्रादुर्भाव हुआ। इसी से कलाओं की उत्पत्ति हुई। ईशान से सनत्य तीता कला, तत्पुरुष से शांति कला, अघोर से विद्या कला, वामदेव से प्रतिष्ठा कला और सघोजात से निर्वृत्ति कला की उत्पत्ति हुई। अनुग्रह, तिरोभाव, संहार, स्थिति और सृष्टि इस 5 कृत्यों का हेतु होने के कारण इसे पंचक कहते हैं। आकाश में एकमात्र शब्द गुण है, वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण हैं, अग्नि में शब्द स्पर्श और रूप 3 गुण हैं, जल में शब्द स्पर्श रूप और रस तथा पृथ्वी शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इन 5 गुणों से संपन्न है। यही भूतों का व्यवक्त तत्व कहा गया है। 5 भूतों का विस्तार ही प्रपंचक कहलाता है। सर्व समष्टि की जो आत्मा है उसी का नाम विराट है। जो शिव के तत्वों का समुदाय है वही ब्रह्मांड है। अपनी इच्छा से संसार की सृष्टि के लिए उगत हुए
शिव का जो प्रथम परिस्पंदन है उसे शिव तत्व कहते हैं। यही इच्छा शक्ति तत्व है। ज्ञान और क्रिया, इन शक्तियों में जब ज्ञान का अधिकार हो तब उसे सदाशिव तत्व समझना चाहिए। ओम नमः शिवाय।